हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज यह तय हो गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक गई है। आज के बाद से न्यायालय बंद हो गया है और अब जुलाई में जब न्यायालय खुलेगा उसके बाद ही आपका मैटर सुना जाएगा। परंतु आज अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। जो 67,000 से अधिक चयनित हैं उनके मन में भी, और जो चयन से वंचित रह गए हैं उनके मन में भी, और जो फेलियर्स हैं उनके मन में भी। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो 67,000 चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बात का डर है कि क्या भविष्य में उनकी नियुक्ति पर कोई खतरा है। तो फिलहाल आप निश्चिंत रहें। ऐसे अभ्यर्थियों को एक यही सलाह है कि आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और अभी सरकार के मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर बहस नहीं हुई है। इसके पहले जब विरोधियों ने मॉडिफिकेशन के लिए अपील दाखिल की थी, तो उस दौरान तीनों जज बैठते थे और उनकी बेंच में वही मैटर लगा। अफसोस यह था कि जिस दिन मैटर लिस्ट हुआ उस दिन किसी कारणवश माननीय यूयू ललित जी अपनी बेंच में बैठे नहीं, इस वजह से 2 जज ही रह गए। परंतु आज वही स्थिति हुई और मैटर न लगने का कारण यह था कि तीनों लोगों की बेंच बनी ही नहीं थी। 2 ही जज माननीय विनीत सरन जी और माननीय ललित जी की बेंच बनी हुई थी। और जब आपकी ओर से प्रेयर किया गया सुनने के लिए तो जज साहब ने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि इस मैटर को 3 लोगों ने सुना है। हालांकि पिछली बार जब मॉडिफिकेशन से संबंधित आर्डर आया था तो वह 2 लोगों ने ही सुना था। हालांकि उस दिन 3 लोगों की पीठ बनी थी, परंतु जज साहब अनुपस्थित थे। इसलिए हो सकता है जज साहब को ये जानकारी भी ना हो कि 9 जून को कोई मैटर बाद में मॉडिफाई कराया गया है। तो सरकार ने जो भी प्रयास किया आज उसको अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली और जज साहब ने स्पष्ट कह दिया कि जब तीनों जज रहेंगे, मतलब जब पुरानी बेंच बैठेगी तभी हम इस मैटर को सुनेंगे। और 14 जुलाई जो डेट लगाई गई है वो सरकार के अपील की नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब सरकार की अपील अभी लिस्ट ही नहीं हुई तो उसकी डेट कहाँ से लग जाएगी। अब जज साहब ने जो मौखिक रूप से बोला है कि 14 जुलाई को आप आइए, लेकिन इसके पहले जो 21 मई का आदेश आया हुआ है उस आदेश में सरकार से 6 जुलाई के आसपास, 6 या 7 जुलाई, इसी दौरान शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा गया है। तो सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील लगा भी दी है और आप सभी जानते हैं कि अब लगभग 15 दिनों तक कोर्ट बंद रहने वाली है और 6 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगी तो एक आंसर की मैटर भी लगा हुआ है 6 जुलाई को। उसमें डबल बेंच के आदेश पर स्टे कराकर सिंगल बेंच के आदेश को बहाल कराने के लोग प्रेयर करा रहे हैं। इसके पहले भी कई बार आंसर की मामला गया है जहां से डबल बेंच रेफ़र किया गया है, आप सभी जानते हैं। इसके पहले टेट वाला मैटर भी गया था। चलिए खैर वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार मॉडिफिकेशन अपील पर बहस 6, 7 या 8 यानी कि 14 जुलाई से पहले भी करा सकती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन पर अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। हाँ, ये है कि अब जून में सुनवाई नहीं होगी, यह बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि जब इन तीनों लोगों की बेंच बनेगी, अगर 6, 7, 8 में ये तीनों जज एक साथ बैठते हैं, चूँकि यही तीनों लोगों ने आदेश दिया है 21 मई का और फिर बाद में 9 जून का जो आदेश आया है, तो यही मैं वही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यही लोग जब एक बार पुनः बैठेंगे तो सरकार उस पर बहस करा सकती है और मॉडिफिकेशन पहले से ही डाल दिया है। तो अब उसी बेंच का हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। कुछ दुर्भाग्य हमारे साथ है, उस दिन जज साहब नहीं थे तो उस दिन भी यही बात बाकी दोनों जज साहब कह सकते थे, लेकिन उस दिन आर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया और आज वही स्थिति हुई, तो अब इस तरह का जवाब मिल गया। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्भाग्य हमारा कि जिस दिन काउंसलिंग होनी थी उस दिन सिंगल बेंच ने रोक दिया और अब कुछ इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, अप्रत्याशित हैं। मैं 67,000 उन चयनितों को भरोसा देता हूं कि आप अपने चयन के प्रति आश्वस्त रहें। सरकार ने जो बातें कोर्ट में रखी हैं वो सॉलिड हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि
स्ट्रांगली अपीयर कोर्ट में नहीं हो रही है गवर्नमेंट, बट जो कहा गया है कि हमारे पास 51,000 पद हैं और हमें इन पदों पर भर्ती करने दिया जाए, जो चयनित हैं उनको नियुक्ति देने दिया जाए, ये कहीं न कहीं इस बात की ओर साफ संकेत करता है कि जो लोग चयनित हो चुके हैं अब उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, किसी और मैटर में मान लीजिए आंसर की मैटर में अगर बाद में भविष्य में कुछ होता है तो उसमें 1-2 अंक बढ़ते हैं तो उसमें एक अलग मामला है, उसमें एक फिर से फॉर्म फिलअप करवा के उनको प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो 67,000 अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ इस बात से संतोष करें कि उन्हें कुछ दिन का और इंतज़ार करना है। इंतज़ार की घड़ी जो है वो लंबी हो गई है। आप जो सोच रहे थे कि जून में आपको नियुक्ति मिल जाएगा, अब वही नहीं होगा। हो सकता है इसमें 1 महीने 2 महीने का समय लगे, ठीक, लेकिन आपकी नियुक्ति ज़रूर होगी, आप निश्चिंत रहें। और मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि अब जो जज साहब लोग बैठेंगे एक साथ तभी सुनवाई होगी। और अभी 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो इस पूरे मैटर को समझना है, कोर्ट अभी पूरे मैटर को समझी नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि आर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए एक अलग बहस होगी। पहले इसी मैटर पर बहस होगी आर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए, यानी कि सरकार यह परमिशन पहले मांगेगी कोर्ट से कि 69,000 पदों पर भर्ती करने दिया जाए, और उसके बाद फिर दूसरा जो चीज़ है वो है 60-65 या 40-45 जो लोग चाहते हैं उस पर बहस होना, तो वो दूसरा एक मैटर है। 2 चीज़ें भी कोर्ट के सामने आएंगी। और अभी जहाँ तक उम्मीद अब लग रही है कि ऐसा भी नहीं होगा कि 14 जुलाई से कोर्ट रेगुलर बैठने लग जाएगी, क्योंकि मतलब खुली कोर्ट नहीं रहेगी। हो सकता है कि वर्चुअल कोर्ट जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चले, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो कहर है वो दिल्ली में ज़्यादा भी है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो मामला इतना जल्दी सामान्य नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मॉडिफिकेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपना पक्ष नहीं रखेगी तब तक बाकी और कोई भी अपना पक्ष रख नहीं पाएगा। आप सभी जानते हैं बीएड और बीटीसी टीम के जो अभ्यर्थी हैं वो भी पार्टी हैं और वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो जो लोग भी आप बीएड बीटीसी के अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं और अभी तक मतलब उन्हें अब इन फ्यूचर सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षा मित्र स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और उसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपके पास भी उनके लेवल के सीनियर हों। तो जो भी टीमें हों, चाहे वो बीएड की टीम हो चाहे बीटीसी की टीम हो, उन्हें भी आप अब तक जिन पर भरोसा करते आए हैं उन पर भरोसा किए रहें। और आपने 17-18 महीने स्ट्रगल किया है और 2-4 महीने हो सकता है और स्ट्रगल करना पड़े। हो सकता है जुलाई में ही सारी चीज़ें सही हो जाएं, अगर समय साथ नहीं रहता है तो 1 महीने और लेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो अब भविष्य की बात हैं, परंतु आप चयनित हैं 67,000 से अधिक। आप उम्मीद जिंदा रखें, आपको नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी आप नाउम्मीद ना हो। कभी प्रॉब्लम्स आपके सामने कभी आए, कुछ आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाए, तो आप हमसे संपर्क करिए। आप कम्युनिटी सेक्शन से या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। जितना हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने आप को इस मुसीबत में अकेला मत समझिएगा। आप ये हमेशा सोचते रहिएगा कि आपके जैसे 67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में हैं जो चयनित हैं और आपकी जैसी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, और उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप बार बार ये सोचोगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, आप न्यायालय को ब्लेम करोगे, आप सरकार को ब्लेम करोगे, ये सब कर सकते हो। आप फेस कर रहे हो चीज़ों को तो ब्लेम कर सकते हो, बट वर्तमान परिस्थितियों में इन सारी चीज़ों को ब्लेम करने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल जुलाई में होगा और तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी।